पैरों को खोल लेंगे, हाथों को कमर के दाएं बाएं रखते हुए, सांस भरते हुए पंजों को आगे लेंगे, उंगलियां चला लेंगे पहले, आगे को प्रेस करेंगे, वापस बीच में, अंदर को प्रेस करेंगे। इसे जल्दी जल्दी करेंगे। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। पैर को जोड़ के रखेंगे। अब हम इसे लेफ्ट राइट करेंगे। लेफ्ट, बीच में, राइट। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे इसे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। पैरों को खोल लेंगे थोड़ा सा। अब खुले हुए पैरों में लेफ्ट राइट करेंगे। लेफ्ट, वापस, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट। पैरों को जोड़ते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। 5-5 बार घुमा लेंगे। एक एक पैर को अंदर बाहर करेंगे। 1 2 3 4। लेफ्ट लेग से करेंगे। 4। दोनों पैरों से कर लेंगे 10 बार। लेफ्ट वाले लेग के थाई पर दूसरा वाला पैर रखेंगे और अपने एंकल को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 टाइम्स। उसी पैर की थाई को प्रेस करके नीचे जमीन पर लगाएंगे और अब थोड़ा सा पटक लेंगे। सांस भरते हुए पैर को ऊपर छाती के पास लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन पर। दोबारा सांस भरते हुए छाती के पास और छोड़ते हुए जमीन पर। 5-6 बार कर लेंगे। पैर को थोड़ा सा उठाकर प्रेस करेंगे थाइस पर से। अब इसको गोदी में ले लेंगे और जैसे बच्चे को गोदी में लेते हैं उस तरीके से इसे झूला झूलाएंगे। अपोजिट हाथ से पकड़कर पैर को घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट घुमा लेंगे। अब यही सब हम दूसरे पैर से कर लेंगे। एंकल को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थाई को थोड़ा जमीन पर पटक लेंगे। सांस भरते हुए छाती से लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए जमीन पर। 5-6 बार कर लेते हैं।
पैर को थोड़ा ऊपर उठाकर प्रेशर देंगे थाई पर, गोदी में लेके झूला झुलाएंगे। दूसरे हाथ से पंजों को पकड़ते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैर को घुमाएंगे। कोशिश करेंगे हम बड़े से बड़ा सर्कल बनाए। लेफ्ट वाली पैर के पास में राइट वाली घुटने को लेकर जाएंगे और रुकेंगे थोड़ा सा यहाँ। रिवर्स करेंगे, राइट वाली लेग के पास लेफ्ट वाला घुटना। दूसरा पैर हमारा सीधा खड़ा रहेगा। अब इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे 10 बार। अब दोनों पैरों को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। रिवर्स। 5 बार थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। सर मेरे नस पे नस चढ़ गई ऐसे करने से ना, उल्टे पैर में। बटरफ्लाई कर लेंगे, पंजों को हाथ से पकड़ते हुए पैरों को हिलाएंगे। बैक हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो घुटने जमीन को टच कर जाएंगे। हाथों से थोड़ा प्रेशर देंगे थाई को। पंजों को पकड़कर अपना सर लगाने की कोशिश करेंगे और नीचे झुकेंगे। थोड़ा रुकेंगे। वापस पैरों को खोल लेंगे, हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, थाई के नीचे रखेंगे और पैरों को प्रेशर देके थोड़ा सा ऊपर लेंगे। वापस एक बार फिर से करेंगे। वापस हाथों को जोड़कर घुटने के बीच में लगाएंगे और प्रेशर देंगे। वापस एक बार फिर से करेंगे। हाथों को जोड़कर इस तरीके से घुटने के नीचे लगाएंगे और प्रेशर देंगे। थोड़ा आगे की तरफ से भी करेंगे। थोड़ा सा थाइस को कूट लेंगे, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, पूरे पैर में इसी तरीके से करेंगे। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। लेफ्ट लेग के साथ में राइट हैंड रखते हुए पीछे लेफ्ट वाला हैंड हमारा कमर के साथ में रहेगा और सांस भरते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। कोशिश करेंगे हमारा कंधा ट्विस्ट ना करे। वापस आएंगे, अपोजिट साइड से करेंगे। इसे हम जल्दी जल्दी 10 बार कर लेंगे।
2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट वाली लेग से राइट वाली कोहनी को रखते हुए सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा जमीन के पैरेलल लेके जाएंगे। हाथ जो है हमारे कानों से सटे हुए होंगे। यहाँ रुकेंगे, पूरा खिंचाव हमारी कमर पे आ रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस अपोजिट साइड से कर लेंगे। वापस हाथों को खोल लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे 10 बार। मुट्ठियों को जोड़ते हुए क्लॉकवाइज खोलते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। रिवर्स कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को कंधे पर रखेंगे और दोनों हाथों को जोड़ते हुए बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। इसको रिवर्स भी कर लेंगे। अब कोशिश करेंगे हाथ हमारे दोनों जुड़ जाएं। कंधों को घुमा लेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। नेक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेक को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, हमारी चिन नीचे टच होती हुई, वापस ऊपर, नीचे, गर्दन को दाएं बाएं घुमा लेंगे, कंधा नहीं ले जाएंगे, केवल गर्दन ही पीछे ले जाएंगे। वापस अपोजिट साइड। एक बार और कर लेते हैं। वापस, अपने राइट साइड गर्दन को ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारी शोल्डर को टच करे, हमारा कान। अगर ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो हम उसे हाथ से प्रेशर दे के ले जाएंगे। वापस अपोजिट साइड। सर्कल बना लेंगे। लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से टच करते हुए पीछे, राइट ईयर को राइट शोल्डर से टच करते हुए पूरा एक सर्कल बनाएंगे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे। 3-3 बार करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि
और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्कार। बैठ जाएं, आसन पर लेट जाएंगे और बिना सहारे के 10 बार उठेंगे बैठेंगे, हाथ का सहारा नहीं लेंगे। 1 2 3 4 अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। करेंगे ताड़ासन, हाथों को ऊपर खींचते हुए चारों तरीके से कर लेंगे। पहली विधि में हम अपने पंजों पर आएंगे और यहाँ रुकेंगे। वापस अब हम अपनी एड़ी पर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हम आगे पीछे कर सकते हैं। वापस अपने पंजों को बाहर की तरफ से खोलेंगे और रुकेंगे। वापस अब अंदर की तरफ से पंजों को खोलेंगे। वापस करेंगे वृक्षासन। एक पैर की थाई पर दूसरा पैर लगाएंगे। आप बिना सपोर्ट के खड़े हो सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं खड़े हो सकते तो आप कहीं सहारा ले सकते हैं। वापस दूसरे पैर से करेंगे। वापस थोड़ी जॉगिंग कर लेते हैं, सांसों के साथ करेंगे। आगे पीछे दाहिने बाएं।
थोड़ा कमर मटका लेंगे। जंपिंग जैक कर लेते हैं 20 टाइम्स। जो नहीं कर पाएंगे वो इस तरीके से नॉर्मल करेंगे, और जो कर सकते हैं वो पैर खोल के करेंगे। कमर को थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। खड़े होकर कटी चक्रासन करेंगे। हाथों को खोल लेंगे, सांस भरते हुए पीछे को जाएंगे, हाथ भी पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दोबारा पीछे। 50 टाइम्स करेंगे। सब लोग अपनी अपनी गिनती के हिसाब से कर लेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। कमर को गोल गोल घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पांच पांच बार घुमा देंगे। पैरों को जोड़ लेंगे और साइड टच करेंगे 20 टाइम्स। पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, कमर पर हाथ रखते हुए सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। 20 टाइम्स करेंगे। पैरों को थोड़ा सा और खोल लेंगे। राइट हैंड को राइट लेग के पास लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के पास में, और राइट हैंड हमारा ऊपर खड़ा रहेगा और हम ऊपर की तरफ देखेंगे।
कंधे को थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे तो अच्छा खिंचाव महसूस होगा। रुकेंगे यहाँ थोड़ा। वापस अपोजिट साइड से कर लेंगे। वापस सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। सभी को आता है? सर धीरे करके दिखाएं या फास्ट फास्ट कर लें? क्या चीज? सर सूर्य नमस्कार धीरे करके दिखाएं या फास्ट फास्ट ही कर लें? नहीं, सारे सारे पुराने हैं, आप फास्ट कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। सूर्य देवता का आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पीछे। सर टाइम बता दीजिएगा। 5 मिनट।
आखिरी बार कर लेते हैं। पीठ केवल अपने आसन पर लेट जाएंगे। हथेली आसमान की तरफ और अपनी सांसों को संभाल करेंगे। चढ़ी हुई सांस में कोई भी आसन नहीं करेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे ब्रीथिंग नॉर्मल करने के लिए। ब्रीथिंग नॉर्मल हो गई हो तो करेंगे ताड़ासन। हाथों और पैरों को बाहर की तरफ खींचते हुए इतना ज्यादा खींचेंगे कि तीनों मूल बंद लग जाएंगे हमारे। वापस एक बार फिर से करेंगे। करेंगे नौकासन। सांस भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। कोशिश करेंगे पैर हमारे पीछे जमीन को छू जाए। ठीक से 7 बार करने के बाद हलासन में आ जाएंगे। 30 सेकंड रुकने के बाद में सर्वांगासन करेंगे। वापस आ जाएंगे सर्वांगासन में। पीठ हमारी पूरी ऊपर की तरफ होगी। वापस जाएंगे हलासन में और रिलैक्स। सिर को नहीं हिलाएंगे। इसका उपासन कर लेंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं, कंधार आसन या चक्रासन। तो जो नहीं कर सकते हैं वो कंधार आसन करेंगे। दोनों पैरों को अपने हिप के पास ले जाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे से उठेंगे। कोशिश करेंगे पूरा प्रेशर कंधों पर आए।
वापस आएंगे, करेंगे चक्रासन। दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं रखते हुए सिर को उठाते हुए ऊपर उठेंगे। जो नहीं उठ सकते हैं वो केवल सिर ही उठा लें अपना। आएंगे वापस, पहले सिर को जमीन पर रखेंगे, बाकी फिर पूरी बॉडी। रिलैक्स करेंगे। आध उत्तानासन कर लेते हैं 40 टाइम्स। अपने हाथों को कमर के नीचे रखते हुए पैरों को अप डाउन करेंगे। सब अपनी अपनी गिनती के हिसाब से कर लेंगे 40 टाइम्स। पैर जब ऊपर आए तो कोशिश करें 90 डिग्री तक आ जाए। सर सर हाँ सर, अब मुझे बच्चे को लेने जाना है। ठीक है, कोई बात थैंक यू सर। नहीं। ओके, थैंक्स। हाँ, अभी आसन करेंगे आप लोग। इन्होंने कर लिया। पेट के बल आ जाइए, सारे पेट के बल आ जाए। पहले मरकट आसन करिए, स्वामी रामदेव वाला जो है। मरकट आसन, हाँ करिए। आप मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ किसको आप देख पाओगे। ममता मल्होत्रा को आप देखिएगा। एक अब आपको दिखेगी ममता मल्होत्रा। देखिए, पेट के बल आए, ममता पेट के बल आइए, वो बाद में करें। पेट के बल आइए। मरकट आसन वो वाला है जिसमें दोनों हथेलियां अपने ठोड़ी के नीचे, पहले दाहिने पैर की एड़ी हिप से लगाएं, फिर बाएं पैर की एड़ी हिप से लगाएं, 1 बाय 1। हथेली ठोड़ी के नीचे रखिए, कोहनियां खड़ी हुई। ममता जी, कोहनी खड़ी हुई, हथेली ठोड़ी के नीचे। हाँ राइट। एक पैर फिर दूसरा पैर। नीलम जी देखिए कैसे कर रहे हैं, अब तो आपको दिख रहे होंगे। एड़ी, कोहनियां मिलाएं, कोहनी जमीन पर रखें, कोहनी जमीन पर रखें, एल्बोज जमीन पर, हथेली छोड़ी के नीचे, हथेली छोड़ी के नीचे लीजिए। छोड़ी के नीचे कोहनियां खड़ी हुई। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या, आपको दिख नहीं रहे ये? ममता आप दिख रहे हो क्लियर?
ममता मल्होत्रा को देखिए, मरकट आसन ये है। एक बार एक पैर, फिर दूसरा पैर, इस तरीके से लगाइए जरा, मैं आ जाता हूँ अभी। मारनी है हिप्स पे, अपनी एडी को हिप्स पे मारना है ममता जी। क्या ममता जी को कैसे नहीं याद आ रहा है? ये तो सारी चीज ममता जी तो, हाँ कहाँ कंफ्यूजन में हो? दोनों पैर की एड़ी लगाइए, 1 मिनट में मैं आया। धनुरासन करना है, दोनों हाथ कमर के साथ, दाहिना पैर मोड़े, दाहिना पैर मोड़िए, खाली दाहिना पैर मोड़िए, दोनों हाथों से पैर की उंगलियां पकड़िए और घुटनों के ऊपर उठाइए, जितना घुटना ऊपर उठ सकता है। आगे से छाती, कोशिश करिए घुटना एकदम खड़ा हो जाए। चलिए, अब आप मुझे देख पाएंगे। तुम कैसे बोल रहे थे? देखो, दाहिना पैर मोड़ा मैंने, उंगलियां पकड़ा, अपने सोल को अपने पीठ पे लगाया और उठा दिया घुटने को, ये राइट लेग है। इसको नीचे छोड़ो, लेफ्ट को लो, घुटना ऊपर, पैर का सोल अपने हिप पे नीचे रखो। अब दोनों हाथों से पैर का टखना पकड़ो, एंकल, घुटना उठाओ, आगे से छाती, होल्ड करो थोड़ा, घुटना उठा, छाती उठी, धीरे से एक तरफ जाओ और फिर दूसरी तरफ, सर्पासन, घुटना उठा रहेगा, छाती उठी रहेगी, बीच में रुके, सांस भर के आगे से उठूंगा, पीछे से इधर। बैठ जाओ आराम। वज्रासन, तो वज्रासन सब जानते हैं। तो मालूम है, खाना अगर आपने 3 घंटा 3.5 घंटा के पहले खाया है तभी मंडूकासन करना है। तो हमें करना क्या है, मुट्ठी अंदर, सबसे ज्यादा नीचे रखें, सांस भरें, निकालें, मुट्ठी अंदर दबाएं और धीरे से आगे झुक जाइए। तो मुट्ठी जब हम नीचे गए तो मुट्ठी मेरी खड़ी हो गई। प्रेशर मेरे पेट के निचले हिस्से पर ज्यादा से ज्यादा, गर्दन मैंने ऊपर कर लिया। कपालभाति अगर बीपी नहीं है तो करें। आ जाए। अगले में क्या करेंगे, हमारी ये नवल है, नाभि, मुट्ठी ऐसे यहाँ रखेंगे, दूसरे हाथ की हथेली ऐसे रखेंगे, सांस भरेंगे, निकालेंगे, फिर जाएंगे नीचे, मुट्ठी खड़ी हो गई, फिर कपालभाति करने वाला। फिर उठ चलते हैं, हथेली ऐसे रखेंगे, देखो एक अंजलि है, यहाँ रखेंगे, नीचे जाएंगे, जब नीचे पहुंचे तो हमें ऐसे करना है। चलो करते जाए। अब इसमें तो कपालभाति होगी नहीं, हिलाते जाइए पेट को। उठ जाइए,
किसी का ऑडियो खुला हुआ है, मैं बंद करने जा रहा हूँ। ये है ममता जी, कोई बात नहीं, मैं बंद कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। चलिए लास्ट वाला क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठेंगे, नहीं बैठ सकते हैं तो इसी में करेंगे। कैसे, ये देख लो, आप करते हैं रोज, फिर भी देख, एक पैर से पद्मासन लग जाए तो एक से भी लगा लो, फिर भी फायदा रहेगा। तो मेरी एड़ी है ना, मैंने देखो हाथ रखा, तो ये कहाँ होगा, एकदम पेड़ों पे, मैंने पेट ऊपर उठा दिया। कितना भी मोटा पेट होगा तो पेट ऊपर, देखो यहाँ गड्ढा होगा, इसी पे हथेली जमा देनी है और नीचे जा करके हम अपना सिर नीचे करते हैं। हथेली का पूरा प्रेशर है पेट पे, पीछे से उठना नहीं है। अगर सिर जमीन पे नहीं लगता तो कोई बात नहीं। सांस भरें, उठ जाइए। हाँ, वैसे उष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन करना था, लेकिन हम पहले थोड़ा सा बैठे बैठे कर लेते हैं, क्योंकि आप वज्रासन में बैठे होंगे। तो पहले हम गोमुखासन कर लेते हैं। एक एड़ी हमारे गुदा के नीचे मैंने लगा दी है, दूसरा घुटना मैंने ऐसे रख दिया। अगर मेरा घुटना घुटने पे आ जाता है तो सही, नहीं तो आप वज्रासन में बैठ कर, तो जो मेरा घुटना ऊपर है, हाथ ऊपर से लूंगा और पीछे से पैर, हाथ की उंगलियों को मैं पकड़ूंगा। आप कैसे है, पीछे से देखो, नहीं तो मैं आपको अभी बता। तो जो घुटना मेरा था ऊपर से लिया, ये देखो उंगली ऐसे हमने पकड़ लिया। अगर मान लीजिए ये नहीं पकड़ में आता तो क्या करो, ऊपर वाला हाथ ऐसे रहने दो, दूसरे हाथ से इस कोहनी को पकड़ करके ऐसे, ठीक है। अब इसमें कपालभाति कर सकते हो, चले। बदलने, जो इधर से किया दूसरी तरफ। एड़ी पे नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं। ये भी हो गया, इधर भी आधा आधा मिनट हमने करना था। अब पैर खोल दो। इस बार थोड़ा सा हम वक्रासन कर लेते हैं। तो वक्रासन सब जानते हैं कैसे होता है, दोनों पैर हमने खोला है, सीधा है पैर, इसको हम मोड़ के एड़ियां जितनी नजदीक लाएंगे उतना ही मेरी जंघा का प्रेशर मेरे पेट पे आएगा, ये बड़ा जरूरी है। आप इधर ही रखो, पैर क्रॉस मत करो, है? तो जो घुटना मेरा ऊपर है, हाथ एकदम साथ में रखेंगे, ज्यादा पीछे नहीं रखेंगे, ऐसे देखो साथ में रखें। दूसरा हाथ घुटने और छाती के बीच में रखा है। अब इसी से देखो, पैर जो सीधा था उस घुटने को पकड़ लिया मैंने, गर्दन हमने पीछे कर ली। सारे पुराने हैं, सबको आता है, आप देख लीजिए सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कपालभाति कर सकते हैं इसमें। देख रहे हैं, ये पूरा जंघा मेरी छाती से लगा हुआ है। दूसरी तरफ से कर लें, आप क्रॉस भी कर सकते हो, ये क्रॉस कर लो तो ये घुटना आसान हो जाता है। तो आप पैर का पंजा ऐसे पकड़ लो, देखो पैर का पंजा जो मैंने क्रॉस किया पकड़ा, अब पकड़ने के बाद भी इसको मैंने जमीन पर रख दिया, देख रहे, तो पेट पे प्रेशर ज्यादा बन गया, गर्दन उधर, इधर हाथ पीछे, फिर से कपालभाति कर। मेरा ख्याल सभी का हो जाता है। मान लो किसी का नहीं होता है, जैसे आलोक जी हैं, तो हम उनसे बोलते हैं जैसे ऐसे करो और इसे चिपक जाओ। तो एक बार थोड़ी देर ऐसे चिपक जाएंगे, मैं केवल बता रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं।
एक बार इससे चिपक जाए ऐसे, नहीं तो प्रेशर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो हो नहीं रहा था, तो कम से कम इससे तो कुछ हो जाए। अब थोड़ा सा पीछे जाने वाला रह गया, तो अब आप लोग कोशिश करो सुप्त वज्रासन की, अगर घुटने में दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर घुटने में दिक्कत है तो खड़े होकर उष्ट्रासन करना, नहीं तो आज देखो सुप्त वज्रासन का तरीका जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। हमारा पीठ, मैंने पीछे से पैर खोल लिया, नहीं देखते हैं इतना तो जा पाएंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कोहनी लगाना, हाँ, थर्ड पार्ट सिर लगाना, चौथा अगर ये भी हो जाए तो कंधा लगा, है हाथ सीधे यहाँ पर। अब मेरा पैर जो है मिला हुआ है, घुटना नहीं उठा, अगर खुल जाता है नहीं कर पा रहे तो खुल ले, चिंता मत। इसमें भी कपाल भाती हमको कर। आ जाए, कोने पे आए, आंख लगाए, बैठिए। अब आसन का टाइम खत्म हो गया, अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन का तरीका देखो, हाथ तो ऐसे रहेगा लेकिन पैर कैसे रहेगा, ऐसे करना, देखना जरा, ध्यान से देखना। मैंने भुजंगासन की स्थिति ली, कमर मेरी नीचे रहेगी, मैंने पैर का घुटना बाहर किया और पंजा अंदर किया, दूसरे पैर का भी घुटना बाहर किया, पंजा अंदर किया। देखो पंजा मेरा जमीन पे बैठा हुआ है ना, मेरी कमर ऊपर तो नहीं चली गई, ऐसे ही है। फिर देखो, अब निकालो आवाज, दाएं बाएं भी, बैठ जाओ आराम से, थोड़ा गलत स्टाइल आ गया। कमर नीचे होनी चाहिए थी, ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, तभी तो मैंने स्पेशली आपको बताया था भाई। उससे अच्छा तो भुजंगासन ही कर ले, नहीं? चल, तो सिंहासन भी हो गया, थोड़ा हंस लिया जाए। हंसते समय हाथ ऐसे जाना चाहिए, देखो वी, चलो हंसे। चलो इतने हंसते हैं, तो लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं, सांस सामान्य है ना, चले ओ। अब हमें क्या करना है, अब हम रोजाना हम कोशिश करते हैं अभ्यास करने की, पता नहीं आप लोगों के साथ मैंने किया कि नहीं। लोअर टमी को अंदर खींचो, पेड़ू जिसको बोलते हैं, खूब खींचो और खींचो जरा, छू के देखो एकदम अंदर चला गया नहीं, अरे पेट तो यहाँ निकला होगा ना, ये तो अंदर चला गया नीचे। अब नीचे से रेक्टम को टाइट कर लो, तो दो काम हो गया नहीं, एक तो मैंने पेट अंदर किया नीचे वाला, और एक मैंने रेक्टम टाइट कर लिया। अब देखो सांस सामान्य है कि आपको रोकना पड़ रहा है, पेट टाइट नीचे से टाइट, देखो सांस सामान्य है कि नहीं, नहीं हो रही है तो बताना। सर रोकनी पड़ रही है। नहीं, प्रयास करो, करो। सर सामान्य है। हाँ जी, सामान्य करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक नहीं करोगे आपका मूल बंद नहीं लगेगा, और मूल बंद लगा करके हम सांस को सामान्य करेंगे, क्योंकि सांस अगर लेते रहेंगे
तो फिर कैसे काम बनेगा? सर हमारे लिए सामान्य है। हाँ जी, सांस सामान्य है, पेड़ू पिचका हुआ है, नीचे से हमारा रेक्टम टाइट है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अभ्यास करो ममता, हो जाएगा सही। नहीं, चलो छोड़ देते। अब करने चला कपालभाति। कपालभाति सब कर सकते हैं, केवल पीरियड के दिनों में कपालभाति करना मना है। एक बार सांस हम भरेंगे और फिर फेंकते ही जाएंगे। तो पीरियड के दिनों में नहीं करना है, और पेट में अगर किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तब नहीं करना है, या पेट में बेबी है तो 3 कंडीशन आपकी होगी। पेट का ऑपरेशन, पेट में बेबी, या पीरियड के समय। केवल 3 बार समय में आपको कपालभाति नहीं करना, और हमेशा कर सकते। चलो, तो बार बार सांस। तो हम अभ्यास आजकल एक नाक से कर रहे हैं। एक नाक बंद करो, एक नाक से कपालभाति करो। देखो, आलोक जी एक नाक बंद करो, एक नाक से सांस फेंको। हाँ, एक नाक से। अब इसको बंद कर लो, दूसरे से करो। करते रहो, करते रहो, करते रहो। 2 जने का वो खुला था तो डकार भी ले रहे थे, तब भी हमें सुनाई दे रहा था, तो उनको मैंने म्यूट कर दिया। नहीं, चलो। तो किसी को समझ में आया? हमने शायद पहले भी किया हुआ है आप लोगों के साथ में, कि एक एक नाक से करने का फायदा ये हो गया कि हमारी दोनों नाक अच्छे से खुल गई। नहीं, जब हम दोनों नाक से करते हैं तो एक नाक से सांस निकलती है, एक से कम निकलती है, क्योंकि दोनों सुर एक साथ हमारे नहीं खुले हुए होते। तो जो हमने एक बार एक से कर ली, एक से एक बार कर ली, तो हमारी दोनों नासिकाएं अच्छी खुल गई। तो उससे क्या होगा, एक ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है जो सुषुम्ना नाड़ी के किनारे चलती है, ऐसे ऐसे, वो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। नहीं, तो अब दोनों नाक से करते हैं। गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखें, मूल बंद लगाने का प्रयास करो। हाँ? हम इसीलिए धीरे धीरे कर रहे हैं, तो मूल बंद लगा रहेगा। जब जल्दी करोगे तो मूल बंद छूट जाता है, तो कोशिश करो। तो मैं क्लास लीव कर रही हूँ, मुझे जाना है कहीं। ठीक है, ठीक है, जाइए, जिसको जाना है जाओ। लीव कर रही हूँ। करते रहो कपालभाति। हाँ, क्योंकि कपालभाति का बहुत फायदा है, बताते रहते हैं ना बीच बीच में। कपालभाति से हमारी सारी वायु जो है वो ठीक होती है। हाँ? तो आपके समझ लीजिए, कंठ से लेकर के मूलाधार चक्र तक पूरी तरीके से सारे सिस्टम सही रहते हैं। तो कंठ से नहीं बल्कि यहाँ से भी, क्योंकि सांस फेंकते हो तो नाक पे आए कि नहीं, तो कंठ से ऊपर है तो साइनस भी सही हो रहा है। इसका मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा प्राणायाम जो आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर फेंक देता है वायु के जरिए में।
अगर किसी को लगे कि मैं बहुत मोटी हूँ, दुबली नहीं हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे इसका समय बढ़ाओ। हैं? तो 10 मिनट के करीब तो यहाँ हो जाता है। 15 मिनट अलग से करो तो कितना हो जाएगा? 25 मिनट। फिर एक दिन और बढ़ा दो 10 मिनट, तो 25 10 35 मिनट हो गया। एक हफ्ते तक 35 मिनट करो, 15 दिन तक 35 मिनट करो, अगले 15 दिन में 5 मिनट फिर बढ़ाओ, 40 हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा कपालभाति करने का समय करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही बार में करो, आप 2 बार में करो। एक बार सुबह कर लो तो आधा घंटा सुबह कर लो, आधा घंटा शाम कर लो। ये आप जो कर रहे हो एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं, चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर के किसी अंग की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसरस सेल हो आपके अंदर, सारे बर्न हो जाएंगे। आप निश्चित रखो। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता देना कि मैं 1 घंटे करती हूँ कपालभाति और मेरे कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, करते रहो। मैं जल्दी जल्दी में नहीं कर रहा हूँ, है तो बीपी है तब भी कर सकते हैं, इसमें जल्दी। हर बार मेरा पेट अंदर जा रहा है, देखो। एसिडिटी, गैस, डाइजेशन, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। 1 घंटा अपने लिए दे रहे हो। खाली टाइम तो क्या हमारे जो हाउस वाइफ्स हैं उनके पास 1 घंटा टाइम नहीं मिलता है? क्या हमेशा पेट भरा जाता है? और इसको तो खाने के 2.5 घंटे बाद भी करो। तो मैंने बोला था जिसको थायराइड है क्या करें? सांस लेते जा रहे हैं, देखो ये है, इसे दबाते, देखो हर सांस, देखो अंगूठे का ये पीछे वाला भाग देख रहे हैं, अंगूठे के ठीक ये वाला पीछे वाला, ऐसे दबाता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे सांस निकलती जा रही है, इसको दबाते जा रहे हैं। दोनों से नहीं हो सकता, एक से तो होएगा। एक दबाओ, यानी थायराइड के लिए ये भी सही, ये भी सही, गले के लिए भी ये भी सही, देख रहे हो? 5 मिनट रिहर्स कर लिए। अभी बात हो रही थी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई यूरिन ज्यादा निकलती, तो मैंने भेजा ना, देखो ये कपालभाति करते जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये रिंग, ये कौन सी फिंगर है? कनिष्ठा, लिटिल फिंगर, इसका इसे दबाते रहो, देखो। सॉरी, लीवर लीवर लीवर, किडनी नहीं। तो कौन वाला? ये तो मैं गलत दबा रहा था, आपको लीवर वाला कौन दबाना पड़ेगा? लेफ्ट, क्योंकि हमारा और राइट, सॉरी राइट, क्योंकि हमारा लीवर जो है वो राइट में रहता है। ये वाला दबाना। किडनी में प्रॉब्लम है तो इसको दबाते रहे, देखा जरा एकदम बीचों बीच। ठीक, कुछ देर इससे दबा लिया, कुछ देर इससे। मोटापा बहुत आ गया है, तब क्या करोगे? ये क्या है? रिंग फिंगर, इसको ऐसे करो, ऐसे दबा दो, इसको भी ऐसे करो, ऐसे दबा दो। तो जितनी देर तक करते रहो यही करते रहो। सर एक बार ये पास से दिखाइएगा ये हाँ, रिंग बहुत मोटे हो ना, जरूरत से ज्यादा ही मोटे हो गए फालतू में। ये हो गया। और रिंग गैस और फिंगर को एसिडिटी की थैली में। अक्सर रहती है, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। ये कौन सी फिंगर है? फर्स्ट फिंगर, ये देखो यहाँ लगाया, ऐसे कर दिया, ऐसे लगाया, ऐसे, बैठे रहो, करते रहो। दिल बहुत घबराने लग जाता है, समझ में नहीं आता है, बोलते रहते हैं ना, बड़ा थक थक कर रहा है, हाँ? तो क्या करना है? ये दोनों, इसको यहाँ पे लगा लिया, और ये दोनों को मिडिल ऑफ
अनामिका को ऐसे टच कर लिया, देखो। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो भी, दिल की धड़कन तेज हो रही है तो भी, गैस की वजह से ऊपर चढ़ गई है गैस, ऐसे लग रहा है जैसे दिल फट जाएगा, तब भी ये बहुत अच्छी है। सर इसको अपान वायु भी कहते हैं ना, जो अभी लगाया अपान आपने? वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, हाँ जी। और इसको पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। ये सूर्य मुद्रा भी बोलते हैं इसको, पृथ्वी मुद्रा भी बोलते हैं। सूर्य जो मुद्रा में ये, मोटापे वाली हाँ 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 हाँ। इसका दो रोल है, एक मोटापे का रोल है और एक गर्मी पैदा करना शरीर में, तो दो काम। चलें, कपालभाति बंद करें, हो गया, बहुत अच्छा कर लिया आज तो हम लोगों ने। अब करने चल रहे हैं हम अग्निसार, निकली हुई सांस में पेट आगे पीछे। चलें, मालूम है बीपी में 10-15 बार से ज्यादा नहीं करना है, बीपी नहीं है तो चाहे जितना करो। खाना खाने 3.5 से 4 घंटे का फर्क होना चाहिए। सॉलिड फूड अगर लिया है तो, लिक्विड ले लिया है तो चलेगा 2.5-3 घंटा। करते रहो। कितने लोग, 11 लोग, बताओ कितने लोग आते थे? 25-25 लोग आ जाया करते थे, मुझे लेकर के 10 लोग। स्कूल का बच्चों का स्कूल का टाइम ये हो गया ना, इसलिए लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो बेचारी चांदनी थी, आ गई, जाना पड़ेगा। जिनके छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग, उनको तो दिक्कत है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन क्या करें, हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये समय चेंज कर दें और हम शाम को कर लें, नहीं 4 से 5, जिस समय आप सोते हो, लेकिन तब ये आलोक जी हो जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ 8:30 बज रहा होगा उस समय, 8:30 से 9:30 हो जाएगा। तो चलो ठीक है, अभी बात करते हैं, अग्निसार कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है 4:30 से 5:30, 4 से 5 का टाइम बड़ा अच्छा रहेगा। उस समय सब सोते हैं और उस समय आपके घर पे कोई नहीं आएगा, ऑफिस वाला ऑफिस में होगा, घर बच्चे घर पे ही होंगे। तो आप विचार करिए, आप लोग अगर 75% उस पर एग्री हो जाएंगे तो ये दोपहर वाली क्लास हम 4 से 5 कर लिया करें। अभी जो क्लास में है उनके कोई भी नहीं है स्कूल गोइंग बच्चे, तो इसीलिए कोई नहीं बता पाएगा अभी। नहीं, जिसके नहीं है वो तो बताएगा। सर मैं तो रेडी हूँ हाँ जी। फोटो प्रैक्टिस के लिए। सर सुबह 11:30 बजे से कर लीजिए, जिसके नहीं बच्चे नहीं हैं। नहीं 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 हो पा रहा है ना, जो बच्चों के लिए हो रहा नहीं फ्री हो है। मैंने तो पाते। पहले, वो तो 11:30 करते मेड तब तो सिडनी वाले बड़े मेड ही खुश 12 थे। बजे तक जाती है। नहीं, खुश नहीं थे, सिडनी वाले तो बहुत मॉर्निंग हो जाए, बहुत अर्ली हो जाए सिडनी वाले। अब देखिए, आलोक भाई तो जब भी इनसे करवाओ या तो आ जाएंगे हमारे पास, अगर 8:30 बजे शाम को भी आना होगा तब भी आ जाएंगे, और दूसरे तो अब नहीं आएंगे ना आते हैं, क्योंकि टाइम ही सूट नहीं कर रहा। अनुलोम विलोम करें सर अब। टाइम, हाँ चलो अनुलोम विलोम करते हैं। तो अनुलोम विलोम का हम लोगों ने हिसाब क्या किया हुआ है, पहले एक नाक से सांस भरेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर धीरे धीरे निकालेंगे दूसरी नाक से, फिर उधर से भरेंगे बिना रुके हुए, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, 5 गिनती रुक लो, फिर निकालो पहली तरफ। चलो शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र या नंबर जैसे भी आप चाहो। इस समय 9 हो रहा है, 3 मिनट करेंगे। हाँ?
आखिरी चक्र कर लीजिएगा, जिसे शुरू किया था उधर एंड करो, और नहीं याद आ रहा है तो आप निकालने के बाद आराम से बैठ जाओ। तो सबसे अच्छा हमारी रेचक क्रिया होती है जिससे मेरा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमारा सिर एकदम खुल जाता है। तो हम करते हैं, क्या करेंगे, 20 टाइम सांस भर के ऊपर निकाल करके नीचे 20 टाइम करना। चलिए, हो जाए थोड़ा रिलैक्स। अब जब दूसरी क्रिया हम करने जाएंगे तो हम यहाँ नहीं लाते हैं, यहाँ से यहाँ जाता है भाई, है 20 करें। चले, प्लीज हो जाए थोड़ा आराम। अब इसको यहाँ भी नहीं करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, हाँ? एक बार ऊपर एक बार नीचे, चलो कुल 20। हो जाए फिर थोड़ा सा रिलैक्स। और जो अगली वाली है उसको भी हम देखो यहाँ पर ले जाएंगे, तब स्पीड आएगी ना 20 टाइम। चले, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अपने घुटने पर खड़े होते हैं आधा इस तरीके से, और छाती जमीन पर। चलो आगे। तो आलोक जी के लिए एक एक्सरसाइज में बता दूं, है तो अगर आपसे नहीं होता, अब तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड में आपके प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड के लिए, यहाँ पर हम राइट से हिट करेंगे। देखो 1 2 3 4, और उसी हाथ से यहाँ पर कंधे पर मारते, देखो ठीक ऐसे मुट्ठी बना के 1 2 3 4। आप अपने हिसाब से करना, यहाँ पर मारते देखो 1 2 3 4, अपने हिसाब से ज्यादा टाइम। और अगला यहाँ पर ऐसे रगड़ना, ये हो गया। अब हर अंगुली के बीच में ये अंगुली डालना, ऐसे देखो ये 2 अंगुली है ना, एक अंगुली बीच में डाला, अंगूठा और अंगुली से इसको ऐसे दबाया। तो हम तो पेंसिल भी डाल के कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ही चारों उंगलियों को बीच में सब में ये, और इस तरीके से रगड़ना एक एक अंगुली। देखो 1 2 3 4 5, ये हाथ की एक एक्सरसाइज हो रही है। इसी तरीके से एक हाथ से इसको ऐसे रख, चारों दिशाओं में। तो आगे हो गया, एक पीछे हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, एक दूसरी तरफ हो जाएगा। और किसी से हमको बोलना है कि तुम हमारी इस तरीके से करो, क्योंकि दोनों हाथों से करना पड़ता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करना है। हमारी जो ये रीढ़ आती है नीचे से, यहाँ पर मिलती है, गड्ढा होता है, इसको ऐसे दबाना है और इस तरीके से
तो अगर हम इसको करने में क्या जाता है, अगर फायदा हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी फायदा हुआ तो नुकसान क्या होगा। और मेरा ख्याल है अगर इसका हम कंटिन्यूअस करते रहें तो एक दिन फायदा जरूर होगा। और रात में जब आप सोएं नहीं तो कम से कम आधे घंटे के लिए नीचे पिलो, गर्म पिलो रखना है आपकी गर्दन के नीचे, राइट। कम से कम 15 मिनट तो गर्म पिलो। वहां तो आप गेहूं वाली जो आती है ना, वो वाली बहुत अच्छी होती है, जिसमें हॉट पैड जो होता है जिसमें गेहूं होता है, तो वहां मिलती है, यहाँ तो मिलती नहीं। और मैं एक सोच रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर संख्या बहुत कम हो रही है, हम थोड़ा सा बात करेंगे लोगों से कि समय अगर हम 4 से 5 का कर दें तो सिडनी में 8:30 से 9:30 हो जाएगा। तो अगर सिडनी वाले 6 बजे खाना खा लेंगे तो हमारा ये अटेंड कर सकते हैं। सिडनी से बल्कि 2 लोग, जब मैं शाम की क्लास चला रहा था तो 2 जने सिडनी से आते भी थे। तो मैं ये चाहूंगा, दो अपने इंडिया वाले लोगों से मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये लोग भी परेशान है। देखो देखो अभी करा रही थी लड़की और उसको जाना पड़ गया। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 मिनट जरा